नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता और खबरों में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। आरक्षण के मसले पर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने नए आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण के कोटे को रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 50 से 65% तक आरक्षण कर दिया था, तो इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका बिहार सरकार के लिए। आरक्षण कोटे को जिस तरीके से 50 से 65% तक कर दिया गया था, तो अब इस पूरे अगर हम मामले को देखें तो एक बड़ा झटका है। बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण के कोटे को रद्द कर दिया गया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरक्षण के मसले पर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने नए आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण के कोटे को रद्द किया गया है। राज्य सरकार ने 50 से 65% तक आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ा दिया था। और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, एक बड़ा झटका कह सकते हैं बिहार सरकार के लिए। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण का जो कोटा बढ़ाया था उसे रद्द कर दिया है। देखिए नवीन, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव की सरकार थी बिहार में नीतीश कुमार के साथ, तो उस समय कास्ट बेस्ड सेंसस भी करवाया गया था पूरे बिहार में और आरक्षण का दायरा जो है उसको 50 से बढ़ा करके 65 किया गया था। और उसी समय गौरव कुमार नाम के एक व्यक्ति ने जो है वो एक रिट पिटीशन जो है वो सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर किया था, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान जो है वो 50% से ज्यादा आरक्षण देने का संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के विपरीत जाकर के नीतीश सरकार जो है वो विधानसभा से इसे पास करवा करके बिहार में आरक्षण का दायरा 65% कर दी है, जो सरासर गलत है। इस मामले की सुनवाई पिछले 8 महीने से हो रही थी और 11 जुलाई को विधिवत इस पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था, 11 जून को और उसके बाद जो है सो आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि नीतीश कुमार के द्वारा नीतीश सरकार के द्वारा जो 65% आरक्षण की सीमा दी गई है, जिसमें कि 15% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, वो सरासर जो है गलत है और संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है ये। लिहाजा इस पूरे मामले को जो है वो आदेश को रद्द किया जाता है और इसके बाद जो आरक्षण का दायरा है बिहार में वो 50% जो कि संविधान देता है वो है, और इसके अलावा 10% जो EWS को, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण जाति के लोग हैं उनको भी जो 10% दिया गया है वो बरकरार रहेगा। यानी कि कुल जो आरक्षण का दायरा है वो 60% रहेगा और 75% से घटा करके उसको 60% कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके बाद जो मंत्री है उनका ये कहना है कि कोर्ट का क्या आदेश हुआ है, उस आदेश का वो लोग उसकी कॉपी जब आएगी उसके बाद उसका वो लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा कि आगे फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में मूव करना है या फिर सरकार इस मामले को यहीं पर समाप्त करेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है नवीन, वो यह है कि क्योंकि 21 जुलाई से जो है वो विधानमंडल का मानसून सेशन भी शुरू हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस कोर्ट के फैसले को सदन के पटल पर भी रखा जाएगा और उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी कि आखिर कहाँ त्रुटियां रही, क्या वाकई में संविधान की जो मूल अवधारणा है उसको बदलने की तैयारी थी नीतीश सरकार के द्वारा, या फिर कोर्ट ने आखिर किस मुद्दों को लेकर के 15% आरक्षण की सीमा को जो है वो समाप्त किया है। जी बिल्कुल, आरक्षण की सीमा को समाप्त किया है और पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसमें संविधान के कुछ चीज़ों को भी मेंशन किया गया है और पटना हाईकोर्ट ने इन चीज़ों का हवाला दिया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ा झटका कह सकते हैं नीतीश सरकार को, तेजस्वी को, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने नए आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। आरक्षण का कोटा 50 से बढ़ाकर 65% किया गया था, जिस पर एक बड़ी खबर, इसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और अब देखना होगा सरकार का क्या स्टैंड होता है। सरकार क्या आगे सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करती है, क्या स्टडी की जाती है और क्या सरकार की ओर से अब फैसला लिया जाता है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।